ये डेटा एक्चुअली क्या है, कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या एल्गोरिदम है, और फिर हम लोग थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग आगे जाके इसका प्रैक्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जैसे कि हम लोग को पता है, 3 जानने से पहले हम लोग को पहले जानना पड़ेगा डिजिटल एलिवेशन मॉडल। ठीक है, एक्चुअली हम लोग का रियल वर्ल्ड को जो एक्चुअली रियल वर्ल्ड क्या है कि एकदम ही प्लेन या सपाट नहीं है। ठीक है, कहीं पे आपको टेरेन हिली या इस तरह का चीज मिलेगा, कहीं पे वैली मिलेगा, कहीं पे रिजेस मिलेगा। तो इन सब टेरेन को आपको रिप्रेजेंट करना है रियल वर्ल्ड जैसे आपका शेप में है, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 3D सरफेस, जिसको हम लोग किसके थ्रू दिखाएंगे, या इधर टीन से, इधर डीएम से। सबका बहुत सारे लोग ये सब कॉन्सेप्ट को मिला लेते हैं। कोई बोलता है डिजिटल सरफेस मॉडल, ठीक है, डीएसएम, किसी ने डीटीएम कहते हैं डिजिटल टेरेन मॉडल, डिजिटल एलिवेशन मॉडल। बहुत सारे लोग बहुत सारे टर्मिनोलॉजी इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबका बारीकी से समझेंगे एक्चुअली सबका टर्मिनोलॉजी में क्या अंतर है, क्या एक्चुअली है, और ये मॉडल कैसे काम करता है, ये सारी चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग को जनरली हम लोग जो चीज समझते हैं डिजिटल टेरेन मॉडल के बारे में, या हम लोग के जो अर्थ सरफेस है, जनरली हम लोग अर्थ सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोपोसिट में कंटूर देखते हैं जनरली। ठीक है, तो कंटूर लाइन सबको पता होगा। कंटूर लाइन क्या है कि इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो हम लोग को एलिवेशन को रिप्रेजेंट करता है। और साथ साथ में हम लोग टोपोसिट को अगर बारीकी से देखें तो आपको दिखाई देगा कुछ स्पॉट हाइट। सबको पता है स्पॉट हाइट? स्पॉट हाइट सुने हैं ना? सर, जो वो सर बिंदु जैसा रहता है वहाँ पे दिया रहता है हाइट सर। हाँ, वो एक्चुअली ट्रायंगल होता है, बिंदु नहीं है, एक ट्रायंगल से। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें हम लोग कंटूर जो है वो हम लोग का एक इमेजिनरी लाइन है जो हम लोग को एलिवेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये डिपेंड करता है कि जनरली हम लोग का जीआईएस की फॉर्म में अगर बात करें तो कंटूर हम लोग का क्या होगा, किस फॉर्म में होगा रिप्रेजेंट। जीआईएस में अगर कंटूर को दिखाना है तो हम लोग लाइन में दिखाते या पॉलीलाइन में दिखाते। ठीक हो गया? तो जनरली अगर हम लोग आप अगर सरफेस को देखें, कंटूर हमेशा आपको एक्सप्रेस कर देता है कि एक्चुअली है क्या सरफेस। ठीक है, तो अगर आपका कंटूर बहुत नजदीक है, एक दूसरे से बहुत ही नजदीक है, तो आपको समझ जाना है कि वो, हम लोग देखेंगे आगे ये सब चीज को बहुत ज्यादा बारीकी से भी इसको एनालिसिस करना सिखाएंगे आपको 3D के ऊपर। प्राय अगर चाहे तो हम लोग 4-5 क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे कि एक्चुअली प्रैक्टिकली होता क्या है, कैसे हम लोग काम करते हैं, तरह तरह के कंटूर, डीएम या 3D सरफेस हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, क्या क्या चीज इसमें होता है, और इनका हर एक में क्या डिमेरिट और मेरिट्स है, क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, हर चीज को देखेंगे। इसका एप्लीकेशन एक्चुअली रियल वर्ल्ड में क्या करते हैं हम लोग। तो उससे पहले हम लोग को जानना है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग का सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सरफेस अगर जनरली अगर हम लोग बात करें गंगेटिक प्लेन में कंटूर की अगर बात करें, और अगर आप सपोज हिमालय टेरेन की कंटूर की बात करें, तो दोनों में क्या अंतर होगा, कोई बताएंगे? गंगेटिक प्लेन में कंटूर जो होगा और अगर हिमालय टेरेन में कंटूर होगा, तो दोनों में अंतर क्या होगा? सर हिमालय टेरेन में जो होगा वो कंटूर बहुत नजदीक रहेगा सर जनरली, क्योंकि वहाँ पे हिल टॉप ज्यादा है, मतलब पहाड़ी एरिया। और जैसे हम नीचे मैदानी एरिया में जाने लगेंगे वो फैलता हुआ दिखेगा हमको। जैसे आप जो इमेज दिखा रहे हैं, इसमें जो बीच में सेंटर में जो है वो सर पहाड़ को जनरली दिखाता है, जो सबसे ज्यादा मतलब हाइट जैसे इंक्रीज करता है, वो गोल होते जाता है वहाँ पे। और जैसे जैसे नीचे मैदान जो दिख रहा है साइड में सर, वो बड़ा बड़ा कंटूर है, तो वो सर वो मैदान। एक्चुअली क्या है कि कंटूर से हम लोग को किसी भी जगह का सरफेस को आइडिया चल जाता है, पता चल जाता है कि ये सरफेस एक्चुअली है क्या। तो अगर कंटूर बहुत नजदीक है, एक दूसरे से बहुत ही मतलब नजदीक है, तो हम लोग समझ जाना है कि वो एरिया में टेरेन जो होगा बहुत ज्यादा रग्ड होगा। ठीक है, रग्ड टेरेन या अंडोलेंटिंग टेरेन होगा। और जैसे जैसे आपका कंटूर एक दूसरे से फैलता जाएगा, अगर आप गैंगेटिक प्लेन का कोई टोपोसिट को उठा लेंगे तो पूरा टोपोसिट में मुश्किल से 2 या 3 कंटूर आपको दिखाई देगा।
मतलब इतना फ्लैट होता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा एलिवेशन ना के बराबर वहाँ पे अंतर होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अपोजिट में अगर हम लोग कंटूर को देखें हिमालय टेरेन में, तो आपको 1 स्क्वायर किलोमीटर या 5 स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम 10-15 कंटूर मिल जाएगा। तो इससे पता चलता है कि रग टेरेन और अंडुलेटिंग टेरेन और प्लेन फ्लैट लैंड में कंटूर किस तरह से अंतर होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो चेंजेस है ये या अर्थ सरफेस के ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको रिप्रेजेंट करना है। स्पेशली हम लोग रेफरेंस प्लेन में बहुत ज्यादा अंतर होता नहीं है। जनरली हम लोग जब कोई माउंटेनियस या हिली रीजन या लाइक हिमालय टेरेन या इस तरह के कोई टेरेन में अगर हम लोग काम करते हैं, या हम लोग अगर झारखंड की बात करें तो पार्ट रीजन जो हम लोग का नेतारहाट एरिया है, तो वहां पे आपको इस तरह का सरफेस देखने को मिलेगा। एडवांटेज क्या है, फेमिलियर ऑफ द मेनी पीपल, सब जानते हैं, इजी टू ऑब्टेन। मैनुअली अगर बात कीजिए मेंटली पिक्चर सरफेस होता है जिसमें हम लोग इजीली हम लोग समझ जाते हैं कि कहाँ पे हिल टैप है। अगर कंटूर को आप देखेंगे, अगर बहुत ही बारीकी से देखेंगे, ये आपका टॉप होगा, ठीक है, और ये आपका ड्रेनेज सिस्टम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैली होगा। फिर आपका रिजेस होगा, जैसे आपका जैसे जैसे फ्लैट होगा एक ही जगह पे कंटूर थोड़ा सा घूम जाता है, दूर थोड़ा मोटा होकर, तो ये क्या होगा, ये टॉप रीज होगा। और ये जहाँ पे कंटूर एकदम मिल जाता है तो कंटूर आपको क्या बता रहा है कि ये हिल टॉप है। तो जनरली इस तरह का फीचर्स, या हम लोग अगर स्लोप के हिसाब से बात करें तो अगर ये कंटूर देखें तो स्टीप स्लोप होगा, ये कंटूर अगर जाए तो इसके कंपेरिजन में ये फ्लैट होगा। इस तरह से हम लोग कंटूर को एक्सप्रेशन से हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ का मॉर्फोलॉजी किस तरह से या लैंडफॉर्म किस तरह का है। डिसएडवांटेज क्या है, बिफोर कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन नो फॉर्मल डिजिटल मैनुअल, मतलब इस तरह का बनाने में इसको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। रिप्रेजेंटेशन करने में अगर आपका गलती कहीं होता है तो ये पूरा डेटाबेस आपका गलत हो जाता है। मैनुअली अगर बात की मस्ट कन्वर्ट टू द रास्टर टू टीन एंड एनालिसिस, तब हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा कि इसको पहले रास्टर में फिर टीन, या इधर रास्टर बनाओ कंटूर को, या इधर आपको टीन बनाओ और फिर हम इसको आगे एनालिसिस करो, ठीक है। तो कंटूर जनरेशन अगर बात करें तो हम लोग क्या है, फ्रॉम पॉइंट डेटा से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, या लाइन डेटा से भी इसको हम लोग बना सकते हैं। अगर जियो स्पेशल कोई सॉफ्टवेयर हो उसके बेस से, तो हम लोग को सबसे पहले कंटूर लाइन होगा, फिर हम लोग कंटूर लाइन को ड्रॉ करेंगे मैन्युअली, फिर हम लोग उसको डिजिटाइज करके इसको आपको डेटाबेस में इसका पैरामीटर जैसे एट्रीब्यूट को फिल करेंगे, फिर उसके बेस में हम लोग इसको टीन या डीएम जो भी होगा इसको जनरेट करेंगे। तो एक लंबा प्रोसेस आपको गुजरना पड़ता है। पर्पस क्या है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ी देर पहले बताए। डीटीएम क्या है, एक पावरफुल टूल है जीआईएस में, जिससे हम लोग जीआईएस एनालिसिस, इसमें हम लोग ज्यादातर विजुअली साथ साथ में कुछ अगर इस तरह का मॉडल होगा तब हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। डीटीएम अगर रिप्रेजेंटेशन की बात, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी आप स्टडी एरिया या स्टडी जो भी आपने सिलेक्शन किया है उसके बेस में। डीटीएम रिक्वायर्ड और तो जैसे हम लोग एनालिसिस की बात करें तो ड्रेनेज के एनालिसिस कर सकते हैं, उसके हाइड्रोलॉजिकल मॉडल एनालिसिस कर सकते हैं, लैंड यूज सरफेस के एनालिसिस कर सकते हैं। तो कुछ हम लोग का मेजर प्रोडक्ट होता है, जैसे आपको बता दें कि स्लोप या एस्पेक्ट हो गया, या आपका हिल सेट हो गया, इस तरह का चीज को भी हम लोग कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है उसको भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो मेनली अगर हाइट को रिप्रेजेंट जीआईएस की अगर बात किया जाए तो मेजर तो आपका जो थंब है ट्रेडिशनल मेथड में, तो हम लोग का ये कंटूर हुआ करता था। लेकिन आप जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया तो ये आपका आइदर डिजिटली अगर बात किया जाए तो ये कुछ रास्टर बेस्ड हो गया, और कुछ अब बहुत सारे लोग टीन को भी वेक्टर मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको ज्यादातर इसमें ना वेक्टर ना रास्टर ऐसे भी सिचुएशन उसको रखता है, ठीक है। तो आगे हम लोग जैसे जैसे इसको डिस्कस करेंगे तो आपको भी ये क्लियर होता जाएगा कि एक्चुअली टीन रास्टर में आता है या वेक्टर में आता है। तो अगर ग्रिड बेस की बात किया जाए तो ग्रिड जनरली हम लोग जो रास्टर की बात कर रहे हैं तो ग्रिड में हम लोग क्या करेंगे कि पार एक यूनिट होगा, और उस यूनिट में जैसे कि स्पेशल रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि 5 मीटर या 6 मीटर या 30 मीटर जो भी आपका होगा, तो हर एक जो आपका सेल साइज होगा वो सेल साइज पर्टिकुलर एक हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो स्क्वायर शेप में ही करेगा, हाइट को पूरा स्क्वायर शेप में,
ठीक है। लेकिन जब 3 की बात करें तो वो क्या करेगा कि हर एक जगह में एक ट्रायंगल बनाएगा, और ट्रायंगल कैसे बनेगा, 3 नोड्स होगा, 1 2 और 3। 3 नोड्स या 3 पॉइंट्स जब भी मिलेगा तो एक ट्रायंगल बनेगा। वो ट्रायंगल में सबका एक हाइट होगा, और वो सब हाइट को एक दूसरे से वो क्या करेगा, कैलकुलेट करते हुए एक ट्रायंगल बनाएगा, और एक हाइट को वो रिप्रेजेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ सम फैसेट। एक फैसेट होगा, फैसेट कैसे होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 3 जो है वो आपका ट्रायंगुलर इंडिविजुअल मॉडल, और ग्रिड क्या है, एक रेगुलर डेटा है। दोनों में अंतर आपको समझना है, एक टीम है और एक आपका ग्रिड डेटा है। तो ग्रिड डेटा सिंपली आपका क्या होता है कि एक सिंपली अगर डिजिटल डेटा की बात करें तो उसमें क्या होगा कि एक्स एंड वाई का एरे होगा, सेल होगा या पिक्सेल होगा, और हर जगह में वो इक्वली एक नेट होगा, उसी नेट के ऊपर आपका कुछ ना कुछ डेटा होगा एल्टीट्यूड का, और उस एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ ग्रिड। लेकिन अगर हम ये अगर फ्लैट एरिया में हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। जब आपको थोड़ी देर पहले बताया गंगटिक प्लेन एरिया है, ऐसा कुछ एरिया होगा, तो अगर डीएम से आप कोई सरफेस को रिप्रेजेंट कर दे तो बहुत ज्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका डेटा हिमालय जैसे कोई टेरेन है तो उसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप किसी सरफेस को वहां पे तो हाइट एक पर्टिकुलर लोकेशन में कहीं पे बहुत ज्यादा हाई हो सकता है और कहीं पे बहुत ज्यादा डाउन भी हो सकता है। तो इस तरह का कंडीशन में अगर आप एक नेट को वहां पे ऊपर में अगर ओवरले कर देते हैं सरफेस के ऊपर, तो ऐसा कोई ग्रिड रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे इस तरह का सरफेस को जब हम लोग कहीं पे बहुत ज्यादा ऊंचा होगा, कहीं पे बहुत ज्यादा डाउन होगा, ये मतलब कहीं पे बहुत ज्यादा रिजेस या इस तरह का स्टीप स्लोप मिलेगा, कहीं पे जेंटल स्लोप मिलेगा, कहीं पे वैली मिलेगा, इस तरह का आपको टोपोग्राफी हमेशा देखने को मिलेगा, और ये चेंज भी हमेशा होता रहेगा। तो इस तरह का चीज को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टीन मॉडल का यूज करते हैं, पॉइंट जिसमें हम लोग कुछ 3 पॉइंट या नोड्स के मिक्स अप से या इंटर कनेक्टेड से जो बनता है, ये एक्चुअली रेगुलर डेटा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली सरफेस बेटर देन द फ्यूअर पॉइंट, ठीक है, बट मोर डिफिकल्ट टू स्टोर। इसमें स्टोर करना थोड़ा सा मतलब ज्यादा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा इन कंपेयर टू ग्रिड डेटा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंड होगा, लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे इमेज के टाइप के बारे में, जैसे रास्टर डेटा की बात किए थे। तो आप किसी को याद है कि इमेज और ग्रिड के बीच में क्या डिफरेंस है? इमेज और ग्रिड के बीच में क्या डिफरेंस है? सर जो इमेज होता है वो सर जनरली एक ही स्क्वायर होता है सर, फुल ही पूरा इमेज एक स्क्वायर होता है सर, और जो ग्रिड होता है सर वो पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से होता है या फिर पर पिक्सल इंच के हिसाब से होता है। अच्छा, और कोई? What are the major difference between image and grid? जो पॉइंट मैं जानना चाहा वो आंसर अभी तो नहीं मिला। दोनों ग्रिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका इमेज जो है और आपका जो ग्रिड है, दोनों ग्रिड को रिप्रेजेंट, या हम लोग कह सकते हैं कि ये पिक्सेल को रिप्रेजेंट करे, या एक्स वाई एरे को रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर एक यूनिट में, ठीक है, जिसको हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन भी कहते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल है कि इमेज और ग्रिड दोनों में अंतर क्या है? विक्रम, आप कह सकते हैं इमेज और ग्रिड दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी को याद है? ज्योति? सर याद नहीं है। आकांक्षा? ऐसे कैसे चलेगा, लास्ट क्लास में बताया था ना। हाँ, एक्चुअली क्या है
उसकी इमेज जब होगा वो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन जब ग्रीड होगा वो पॉजिटिव को और नेगेटिव को दोनों वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ, समझ में आया दोनों में अंतर? इमेज जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम लोग बात किए सैटेलाइट इमेज, वो क्या करता है जैसे 8 बिट डेटा होगा तो 0 से लेकर 255 डेटा का सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन जब ग्रिड होगा, अगर आपका डेटा माइनस में भी होता है तो उसको भी रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। हाँ जी, जैसे जैसे आपको बताता हूँ कि किसी कोस्टल एरिया में कोई अगर प्लेसेस है तो वहाँ पे क्या होगा कि मीन्स ऑफ सी लेवल से क्या होगा, कभी कभी डाउन भी हो सकता है और कभी कभी ऊपर भी हो सकता है। तो इमेज में अगर उस डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो वो पूरी जस्टिफिकेशन के साथ उसको रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वो ग्रिड डेटा होगा तो उसका हम लोग जो मीन्स ऑफ सी लेवल से नीचे में अगर कोई डेटाबेस है या हाइट एरिया है तो उसको भी हम लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या है, हम लोग का जो सरफेस है उसको रिप्रेजेंट अगर करना है तो हम लोग ग्रिड, टीन और कंटूर लाइन तीनों चीज से, तो कंटूर हम लोग का मैनुअल मेथड से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर रास्टर डेटा में अगर बात किया जाए तो हमेशा हम लोग अगर एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है या हम लोग सरफेस को रिप्रेजेंट करना है हाइट के साथ, तो हम लोग जनरली ग्रिड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और दोनों में अगर हम लोग बात अंतर करें तो आपको दोनों को अंतर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ग्रिड और टीन दोनों में क्या डिफरेंस है। ग्रिड क्या होगा, वो एक कंटिन्यूअस रेगुलर डेटाबेस होगा। जो हम लोग इमेज की बात कर रहे हैं, कोई भी रास्टर डेटा तो क्या है, कंटिन्यूअस डेटा है। लेकिन जब आपका टीन डेटा होगा, अगर आप टीन डेटा जहाँ पे आपका एक दूसरे का हाइट, टीन में क्या होगा कि बहुत नजदीक अगर कोई डेटा होता है, मतलब कि जैसे कोई टेरेन हुआ, बहुत ज्यादा अंडुलेटिंग टेरेन हुआ, ठीक है, तो इस तरह का अंडुलेटिंग टेरेन होगा तो आपका टीन का जो ट्रायंगल होगा बहुत छोटा छोटा बनेगा। और जैसे जैसे आप क्या है कि फ्लैट एरिया की ओर जाएंगे तो वहां पे ट्रायंगल एक दूसरे से बहुत ज्यादा मतलब क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, ट्रायंगल। तो डिपेंड अपॉन द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस में ये चेंज नहीं होगा, डिपेंड कर रहा है रगनेस या अंडुलेटिंग टेरेन के ऊपर कि टेरेन कैसे बनेगा। लेकिन जब ग्रिड होगा, वो चाहे प्लेन हो चाहे फ्लैट एरिया हो, हर जगह में ये कंटिन्यूअस एक पिक्सल साइज जैसे आपने स्पेशल रेजोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे हम लोग कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं। जब भी हम लोग हाइट दिखाते हैं किसी भी सरफेस का तो हम लोग कौन सी वैल्यू की बात करते हैं, एक्स, वाई एंड जेड वैल्यू। जेड हम लोग को क्या देता है, पर्टिकुलर लोकेशन में कितना हाइट है, किसके अगेंस्ट में ना, डेटाम के अगेंस्ट, ठीक है। तो डेटाम से कितना ऊपर है वो हम लोग का जेड वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जेड वैल्यू जो होगा वो आपका एल्टीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये मे भी पॉसिबल हो सकता है कि अदर अल्टरनेटिव आप डेटा, जैसे आप बात कर सकते हैं किसी जगह पे वाटर टेबल को दिखाना है, तो वाटर टेबल में या कंसंट्रेशन दिखाना है किसी जगह पे, तब हम लोग जनरली उस जगह में जेड वैल्यू की यूज करते हैं। जनरली जीआईएस के अगर लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन मतलब सर्टेन कुछ पॉइंट से उसके बेसिस में आपको एक सरफेस जनरेट करना है। सर्टेन मतलब 5-6 कुछ पॉइंट आपको मिला, इधर 1 2 3 4 5, और उसमें आपने क्या किया, एक सरफेस जनरेट किया और एक जैसे आप लोग स्पॉट है सपोज 5-6 है, उसके बेस में एक टेरेन को आपने बनाया। तो ये जब टेरेन जनरेट होगा वो किसके बेस में होगा, आइदर इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन मेथड से होगा। तो इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन मेथड जो होगा वो किसके उसमें पॉसिबल है ना, ग्रिड में वो बना सकते हैं। लेकिन जब टीन की बात आएगा वहां पे इंटरपोलेशन मेथड नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, हमेशा ट्रायंगल जनरेट होगा और ट्रायंगल के बेस में आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया का हाइट को आप बताएंगे, कितना रग्ड है कितना फ्लैट है। चीज समझ में आया डिफरेंस क्या है ग्रिड और टीन के बीच में?
यस नो? सर एक बार फिर से बताइए तो सर, हाँ जी, ग्रिड और टीन का डिफरेंस। ग्रिड जो है वो एक रास्टर डेटा है, ओके। रास्टर डेटा मतलब कंटिन्यूअस डेटा है, ठीक हो गया। लेकिन टीन जो है एक कंटिन्यूअस डेटा नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा है सरफेस के रगनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितना इनरेगुलर है सरफेस, ठीक है। तो रेगुलर डेटा अगर होगा जिसमें क्या होगा कि दो, जैसे हम लोग कोई भी ग्रिड बनाते हैं, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सिस्टम में बनाते हैं कि 2x2 2x2 2x2, अगर सपोज 2x2 का पिक्सल का डेटा आपको बनाना है। लेकिन अगर आप टीन की बात करें तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे को फॉलो नहीं करते। जैसे टेरेन होगा उसके बेस में वो क्या करेगा, पॉइंट को लेगा और वो पॉइंट को इंटरकनेक्ट करेगा और एक ट्रायंगल बनाएगा और उसका हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक हो गया। तो ग्रिड एक रेगुलर डेटा होगा, ठीक है, लेकिन टीन जो होगा रेगुलर डेटा नहीं होगा, डिपेंड करेगा। और फिर क्या होगा कि ये इंटरपोलेशन करेगा, ठीक है। इंटरपोलेशन कौन करेगा ना, ग्रिड करेगा। ग्रिड हमेशा इंटरपोलेशन करेगा, लेकिन टीन कभी भी इंटरपोलेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। ये हम आगे और जब बताएंगे तो ये चीज आपको क्लियर होता जाएगा। तो अभी हम लोग का क्या है कि ग्रिड और टीन के बीच में बेसिक जो डिफरेंस है उसको समझना जरूरी है। एक रेगुलर डेटा है, एक इनरेगुलर डेटा है, एक इंटरपोलेशन पॉसिबल है, एक इंटरपोलेशन पॉसिबल नहीं है। टीन में इंटरपोलेशन पॉसिबल नहीं है, ग्रिड में इंटरपोलेशन पॉसिबल है, ठीक हो गया। किसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, सरफेस का रगनेस को। सरफेस का रगनेस किसके थ्रू ना, इधर हम लोग किसी भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स का जो जेड वैल्यू है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ना सरफेस का जो रगनेस है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जनरली जो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, सपोज फर्स्ट हम लोग का क्या है, कंटूर डेटा है, ठीक है। तो कंटूर डेटा जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले बताया कि जहाँ पे कंसंट्रेशन है वो आपका हाइट होगा, जहाँ पे क्या है वो टॉप होगा, हिल टॉप होगा। जैसे जैसे कंटूर फैलेगा वो आपका स्लोप होगा। लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सरफेस को, तो इधर आप रास्टर वेक्टर की बात आता है। अगर आपका रास्टर डेटा है तो क्या करेगा, हर एक सेल में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, और सेल साइज इक्वल होगा, सब में सेल साइज इक्वल है। तो जो फ्रेम यहाँ पे बन के आएगा वो क्या होगा, अगर जूम करोगे तो आपको दिखाई देगा साइड साइड में ब्लॉक दिखाई देगा या सेल दिखाई देगा। लेकिन ट्रायंगल की बात करेंगे, वो एक दूसरे का उसके आसपास का 3 नोड को देखेगा, कोऑर्डिनेट्स को देखेगा और उनका हाइट को बताएगा और उनके बीच में जो कनेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका टी है। एक आपका इंटरपोलेशन मेथड यूज हो रहा है, यहाँ पे इंटरपोलेशन मेथड यूज नहीं हो रहा है, ये नोड्स को यूज कर रहा है बेस्ड ऑन ट्रायंगुलर थ्योरी मेथड। ट्रायंगुलर थ्योरी मेथड में आगे जाके आपको डेलिनी का ट्रायंगुलर थ्योरी मेथड है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस और बारीकी से करेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिक आपको डिफरेंस पता चला ग्रिड और टीन के बीच में डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, पता चला आपको या अभी भी डाउट है? ओके, ऐसा दिक्कत नहीं। सबको किसी को डाउट से पूछ सकते हो टीन और डीएम के बीच में, या हम लोग अभी ग्रिड ही बात करते हैं, ग्रिड और टीन के बीच में। हाँ जी, कोई डाउट से तो पूछ सकते हो आप लोग यहाँ पे। सबको ओके, आगे चलो। बाकी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते, कहा गया भाई? चलो ठीक है। तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल क्या है, टीएम ग्रिड बेस्ड डेटा है, रास्टर डेटा है, ये 2D मैट्रिक्स है, ईच यूनिट सेल स्क्वायर शेप इन द साइज, और ओवरऑल अगर शेप ऑफ द ग्रिड की बात किया जाए या डीएम की बात की, कैन आइदर स्क्वायर और आइदर रेक्टेंगुलर। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा था, ये और रेक्टेंगुलर होगा। तो जनरली हम लोग डीएम की जब बात करेंगे तो हम लोग को मोटा मोटी इस तरह का कुछ दिखाई देगा, इसमें एक शेड होगा, ठीक है, और शेड हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा कि ब्राइट और आपका डार्क होगा। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उस चीज को यहाँ पे डिपेंड करेगा। ये कलर रैम
आप अपने हिसाब से अलग-अलग हाइट के लिए भी चेंज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर में वेरियस टाइप का रैंप आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। तो जनरली अगर डीएम की बात की तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल इज ए डिजिटल मॉडल और 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेरेन सरफेस। ओके, अब ये डीएम कैसे बनता है, दूसरा सवाल है। तो कैसे बनता है, तो ये अगर हम लोग सैटेलाइट बेस्ड डेटा की बात करें तो हम लोग जनरली लाडा सेट डेटा या स्टोरियोपेड डेटा हम लोग बात किए थे फोटोग्रामेट्री में। जब हम लोग फोटोग्रामेट्री पढ़ रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हम लोग देखे थे कि दो अलग अलग व्यू से, जैसे हम लोग कोई भी पैरेलक्स के कॉन्सेप्ट को आपको बताया था तब भी हम लोग इस तरह का बात किए थे। दो अलग अलग व्यू से कोई ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो उनके बीच में जो हाइट है उसको हम लोग बताते हैं सरफेस से कितना ऊंचा है, इसलिए हम लोग आगे की ओर दिख रहा है, कौन सरफेस से पीछे है, तो उसको हम लोग डाउनवर्ड या हम लोग कह सकते हैं वैली या रिज जो भी है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरली डीएम जब बनता है, जो सैटेलाइट बेस्ड डीएम की बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग के स्टूडियो पेयर इमेज से बनता है, जो एग्जांपल के लिए हम लोग कह सकते हैं रेडार सेट इमेज या रीडर डेटा हो गया। ये सब चीज डेटा जो भी है सेमी ऑटोमेटिक मेथड से, जो इंटरपोलेशन मेथड से बाद में इसको यूज किया जाता है। और कुछ डेटा जो मैन्युअली हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं थ्रू, हम लोग टोटल स्टेशन की बात करेंगे, जहाँ से हम लोग किसी जगह को बेस हाइट मानते हुए किसी एरिया का टेरेन को हम लोग देख सकते हैं कहाँ पे ऊंचाई है। प्लेन टेबल आप लोग यूज किए होंगे या थियोडोलाइट डेटा इंस्ट्रूमेंट के यूज किए होंगे जो भी, तो उनको पता होगा कि हम लोग कैसे एल्टीट्यूड को ग्राउंड में वेरिएशन को कैसे देखते हैं। ठीक है, उसके बेस में हम लोग कंट्रोल बनाते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग अगर टेरेस्ट्रियल सर्विस से भी अगर बात करें तो तरह तरह का इंस्ट्रूमेंट है। आज के डेट में डीजीपीएस भी यूज हो रहा है, टोटल स्टेशन यूज हो रहा है, या थियोडोलाइट पहले जमाने में यूज हुआ करता था। तो ये सारी चीज को हम लोग इसके बेस में मैन्युअली किसी सरफेस का हाइट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसके डेटा को हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं। डंपी लेवल से भी तो करते हैं। हाँ जी, डंपी लेवल में भी करते थे। ठीक है, लेकिन उससे बेटर अगर डंपी लेवल से भी बेटर अगर बात करें तो थियोडोलाइट होता है, थियोडोलाइट से भी बेटर टोटल स्टेशन होता है, टोटल स्टेशन से भी बेटर अगर बात करें तो हम लोग का डीजीपीएस होता है। ठीक है, तो ये एक आपका सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये और फिर सैटेलाइट की बात करें तो स्टूडियो पे डेटा होगा जिसमें हम लोग लीडर डेटा होगा, रेडार डेटा होगा। ये सारी चीज से हम लोग किसी भी सर्विस का हाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम लोग का डीटीएम या डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो भी हम लोग कहेंगे, तो ये क्या है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल एक्चुअली टोपोग्राफी या रिलीफ को रिप्रेजेंट करता है। इट अकर्स द हाइट ऑफ द बिल्डिंग और द वेजिटेशन हमेशा दिखा सकते हैं। इट जनरली ये स्टोरियोस्कोप इमेज पेयर्स और इंटरफेरोमेट्रिक डेटा में इसमें जनरली डेटा रिप्रेजेंट होता है। इज ए डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेरेन हाइट। इट डज नॉट एक्यूरेट या हम लोग कह सकते हैं एक्वेंट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द वेजिटेशन कैनोपी। ये हम थोड़ी देर में आपको दोनों के बीच में एक बेसिक अंतर है, डीएसएम और डीईएम दोनों के बीच में अंतर है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, तो जनरली हम लोग जियोमॉर्फोलॉजिकल या विजुअल किसी जगह को 3D विजुअल दिखाना चाह रहे हैं या किसी मॉडल को दिखाना चाह, हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो इस तरह का जब टेरेन या सॉयल का एनालिसिस या लैंड यूज का एनालिसिस, इस तरह का जो भी एनालिसिस होगा तो हम लोग इसमें 3D का यूज या वाटर सेट मैनेजमेंट में हम लोग डीएम का जनरली यूज किया करते हैं। आपका थोड़ी देर पहले जो कॉन्सेप्ट एक मिसकॉन्सेप्चुअल सबके होता है, डीटीएम, डीईएम, डीएसएम, ये तीन चीज। तो जनरली अगर डीटीएम की बात किया जाए तो सरफेस क्या है, जो हम लोग का सरफेस के ऊपर वाली बात है, ये हम लोग का डिजिटल सरफेस मॉडल। डिजिटल सरफेस, सपोज यहाँ पे पेड़ है, सपोज यहाँ पे बिल्डिंग है, तो सरफेस के साथ जो हाइट होगा वो हाइट को रिप्रेजेंट करके मुझे देगा। ओके, लेकिन जब हम डीएम की बात करेंगे, ठीक है, जो हम लोग का क्या है, एक्चुअल जो ब्लैक सरफेस या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ब्लू वाला सरफेस जो हम लोग सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोग का ये हम लोग का क्या हुआ, डीईएम रिप्रेजेंट होगा। तो डीईएम और डीएसएम, ठीक है। तो डीईएम कब होगा, जब ये इक्वल ग्रिड साइज होगा तो डीएम हो जाएगा, और डीटीएम कब होगा, जब ये तीन मॉडल में रिप्रेजेंट होगा। ओके,
तो ये आपका टेरेन रिप्रेजेंट होगा। ओके, तो डीएम, डीटीएम और डीएसएम, तीन चीज को। तो डीएसएम होगा किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रहा है, कुछ वेजिटेशन भी दिखाई दे रहा है, और इस तरह का सरफेस के साथ वो जो इंटरकनेक्टेड फीचर्स है मैन मेड या नेचुरल, उनको भी इसमें इंक्लूड करता है, और जो हाइट आपको दिखाई देता है ये आपको डीएसएम में दिखाई देगा। डीएम में जब देखेंगे आप तो ये बेयर सरफेस जो होगा उनके जो फीचर्स होगा, चाहे ड्रेन होगा इसको ये दिखाई देगा, या वैली होगा, जो एक्चुअली सरफेस के ऊपर, बेयर सरफेस के ऊपर जो पाया जा रहा है उन्हीं को दिखाई देगा। इसमें वेजिटेशन या आपका बिल्डिंग्स वगैरह ऐसा कोई चीज इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर इन्वॉल्व होगा तो आपका डीएसएम बन जा रहा है, अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो आपका डीईएम बन जा रहा है। दोनों के बीच में बेसिक थोड़ा सा अंतर है, उसको समझना जरूरी है। So digital elevation model is a raster data which is two-dimensional matrix and each cell has a matrix representation is a क्या है elevation में। और दूसरा क्या है 3D representation of the terrain surface which is commonly represented in the plane and the plane। अगर planet की बात कीजिए कैन भी हो सकता है कि मून या कोई भी एस्ट्रॉइड जो फीचर्स है उसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एनी नेचुरल सरफेस वी कैन क्रिएट ए टेरेन मॉडल। There are many techniques which create a elevation model। बहुत सारे टेक्निक्स होगा जिससे हम लोग डिजिटल एलिवेशन मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं। तो डीएम 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेरेन सरफेस व्हिच कॉमनली इन द प्लैनेट, कोई भी एस्ट्रॉइड फीचर्स होगा उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें डीईएम इज ऑर्डरली एरे, या हम लोग सम सर्टेन ऑफ द पिक्सल साइज की बात करेंगे, उसके थ्रू हम लोग जब स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेरेन को विद द हेल्प ऑफ सम ग्रिड या स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल, उससे हम लोग जो डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग को डीएम होगा। डीएम रिप्रेजेंट द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलिवेशन ऑफ सम आर्बिट्रेरी डेटम। डेटा आर्बिट्रेरी मतलब एक सरफेस से मीन्स ऑफ सी लेवल से कितना ऊपर है और कितना नीचे है, वो लैंडस्केप को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डीएसएम की बात करें, थोड़ी देर पहले जो डीएसएम दिखाया जिसमें वेजिटेशन और आपका बिल्डिंग दोनों को इन्वॉल्व कर रहा था, और सरफेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा था। इसमें क्या है सरफेस मॉडल हो गया, इज ए सरफेस व्हिच कैन आल्सो रिप्रेजेंट इन द ग्राउंड वाटर लेवल और केमिकल क्वालिटी और द सॉइल, ये सब चीज को भी हम लोग इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली डिजिटल डेटा ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ इज द सेल डीएम। तो जनरली हम लोग डिजिटल डेटा को जब रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस को, तो हम लोग डीएम के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। डीएम इज यूजुअली यूज इनपुट द क्वांटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लैंडस्केप। ठीक है, डीएम इज ए रास्टर रिप्रेजेंटेशन, कंटीन्यूअस सरफेस होता है। ठीक है, क्योंकि एक सर्टेन डिस्टेंस के साथ साथ वो कैसे कैसे चेंज होगा, लेकिन चेंज होगा तो वो ग्रिड बेस में चेंज होगा अर्थ सरफेस को। ठीक है, तो सरफेस आर यूजुअली मॉडल्ड विद द रास्टर डेटा सेट। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स सेल में रिप्रेजेंट, जैसे रास्टर डेटा होगा तो मैट्रिक्स में होगा ही, और ऑर्गेनाइज ऑन रो एंड कॉलम, ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं। रास्टर डेटा होगा तो रो एंड कॉलम ऑर्गेनाइज करेगा, मैट्रिक्स फॉर्म में रहेगा और कन्वर्ट करेगा अर्थ सरफेस को। इस सेल इन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है स्क्वायर यूनिट ऑफ द एरिया कंटिन्यूअसली इसको रिप्रेजेंट करेगा, या जिसको हम लोग हाइट को मेजरमेंट करेंगे जिससे। तो कोई भी एलिवेशन डेटा हो गया, अगर हम लोग देखें ब्लैक एंड व्हाइट में देखें तो इस तरह से दिखेगा, अगर कलर में देखें तो इस तरह का दिखाएगा, जिसमें हम लोग कुछ कलर रैंप होता है, हम लोग आगे दिखाएंगे सॉफ्टवेयर में कैसे हम लोग ये सब कलर रैंप को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हाइट दिखाई दे रहा है, ये ग्रे शेड में दिखाई दे रहा है, जिसमें आपका हाइट एल्टीट्यूड जहाँ पे हाइट है वो ब्राइट व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड मतलब डाउन हो रहा है या वैली की ओर जा रहा है तो डार्क आ रहा है। तो इसी तरह से अगर कलर रैंप पे देखें तो ये डार्क में जो है वो एल्टीट्यूड ज्यादा है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर में कैसे बनेगा, कैसे हम लोग इसको दिखाएंगे और किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी ओर अगर टीम की बात किया जाए, टीम डीएम डेटा सेट ऑल्सो रिफर टू द प्राइमरी डेटा सेट, जिसमें हम लोग डीएम और द रास्टर डेटा डीएम की बात किया जाए तो ये हम लोग का क्या है एक सेकेंडरी डेटाबेस होता है। और ये जब डेटाबेस हम लोग एक्वायर करते थ्रू मे बी फोटोग्रामेट्री और लीडर डेटा या सर इंफॉर्मेशन होता है, या
लैंड सर्वे में, टेरेस्ट्रियल सर्वे से भी ये डेटा हम लोग कलेक्शन होता है। तो हम अब जो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ग्रिड और इमेज के बीच में डिफरेंस थ्रू बोथ डेटा सेट मॉडल की अगर बात करें तो स्क्वायर शेप होता है, तो दोनों एक में भी जो उसका टोटल होल डेटा सेट की बात करें तो ये में भी हो सकता है कि ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है या इधर आपका स्क्वायर शेप भी हो सकता है। लेकिन जब उसके सेल की बात करेंगे तो हमेशा वो आपका क्या होगा, ग्रिड जो एक पर्टिकुलर ग्रिड होगा वो स्क्वायर शेप में ही रिप्रेजेंट होगा। तो यूनिट क्या होगा, जब हम पिक्सल की बात करेंगे इमेज में तो ये पिक्सल होगा और हमेशा ये इमेज जो होगा पॉजिटिव वैल्यू होगा। ग्रिड में हम जब सेल की बात करेंगे या जो पिक्सल बात हो रहा है यूनिट की बात करें तो उसको हम लोग सेल बताएंगे, और इमेज में जब बात करेंगे तो पिक्सल बताएंगे। और इमेज में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा और ग्रिड में बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज को दिखाई देगा। अब यहाँ पे और एक चीज बात होता है रियल और इंटीजर। तो जनरली हम लोग इंटीजर मतलब मोटा मोटा नंबर जिसकी बात करें 10, 20, 30, 40, 50 ये सब। और जब रियल की बात होता है तो इसमें क्या होगा, आपका पॉइंट डेसिमल जो भी आपका पॉइंट 00 या 003 इस तरह से जो भी डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जब इमेज की बात हो रहा है तो इसमें क्या होगा कि आपका इंटीजर वैल्यू आएगा, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। ग्रिड में क्या होगा कि हमेशा ये पॉजिटिव इंटीजर एंड रियल डेटा दोनों डेटा को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग ग्रिड की बात करें, ग्रिड साइज वैल्यू की बात करें, आइदर इसमें इंटीजर और रियल या इसको फ्लोटिंग भी कहते हैं बहुत सारे टाइम पे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर पहले जो देखा डीएम, डीएसएम और डीटीएम तीनों अलग अलग लेकिन साइमल्टेनियसली सब एक दूसरे से नजदीक है। बहुत सारे लोग एक ही मानते हैं। मोस्ट पॉपुलर जो टर्मोलॉजी होता है इसमें जीआईएस के फील्ड में, तो इसको हम लोग कहते हैं डीईएम। अल्टीमेट गोल क्या होता है किसी भी चीज को, तो एनालिसिस के लिए हम लोग जनरली डीएम को ही यूज करते हैं। तो अगर डीएम यूज हो रहा है तो फाइनली हम लोग के पास एक सवाल का हमेशा दिमाग में होता है, अगर अल्टीमेट गोल हम लोग को डीएम ही बनाना है तो हम लोग डीटीएम या डीएसएम ये सब चीज को क्यों ये सब चीज में कॉन्सेप्ट में उलझ रहे हैं। हाँ, डिपेंड कर रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अगर कोई फर्दर एनालिसिस की बात करते हैं, जैसे हम कोई वेटेज एनालिसिस कर रहे हैं या 10 तरह का आपका अलग अलग थीमेटिक में डेटा चाहिए, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं टीएम में ही या स्क्वायर शेप में ही सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब आप दूसरे कोई विजुअलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं कि सरफेस को दिखाना है बेटर वे से, स्पेशली हिली टेरेन, तब हम लोग जनरली हम लोग तीन मॉडल को जनरली यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो डीएम, डीटीएम और डीएसएम ये सब कॉन्सेप्ट को हम लोग समझा। तो आपको थोड़ी देर पहले जो बताया था टेरेन, ये आपका मतलब कि बिल्डिंग है, ये क्या होगा, ये लाइन आपका डीएसएम होगा, सरफेस मॉडल, ठीक है। और जो सरफेस जो ब्लैक लाइन है ये आपका डीएम होगा। ये आपको बहुत क्लियरली इस चीज को कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो देयर आर वेरियस, हम लोग एनालॉजी की बात करें तो बहुत सारे इसमें टर्मोलॉजी एक दूसरे से लोग साइमल्टेनियसली एक ही टर्मोलॉजी मान के यूज करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये हम लोग हाँ, अब हम लोग बात करते हैं तीन मॉडल क्या है, जो थोड़ी देर पहले हम लोग डीएम और टीम को लेकर थोड़ा सा देख रहे थे। तो ग्रिड बेस एलिवेशन जब दिखाते हैं, रेक्टेंगुलर ग्रिड होगा और हर एक ग्रिड में जब कोई एल्टीट्यूड होगा, जेड वैल्यू होगा, तो हम लोग का रास्टर बेस होगा, तो हम लोग किस में दिखाएंगे, उसको डीएम में दिखाएंगे, ठीक है। तो रास्टर इज जिसको हम लोग ग्रिड में रिप्रेजेंट करेंगे सेल साइज के हेल्प से, और इसमें मे बी इंटीजर और रियल दोनों डेटा इसमें रिप्रेजेंट हो सकता है। और रास्टर is a representation a grid or square shape grid and all the time unit is square। यहाँ पे हमेशा यूनिट क्या होगा, स्क्वायर शेप। दूसरी तरफ टीम की बात करेंगे, टीम क्या होगा, ट्रेंगल होगा, इनरेगुलर होगा और नेटवर्क होगा, इसके बेस में बनेगा। तो देयर आर सीरीज ऑफ ट्रेंगल, बहुत सारे सीरीज होगा एक दूसरे से, और सीरीज किसके साथ होगा, डिफरेंट शेप एंड साइज बेस्ड ऑन द सरफेस या
टेरेन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो ग्रिड या ट्रायंगल कैसे बनेगा, ठीक है। तो और उसका शेप और साइज डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन डेलोनी ट्रायंगल थ्योरी। हम लोग आगे बात करेंगे ये थ्योरी क्या है, ठीक है। समटाइम नेचुरल टेरेन लाइक हिल और माउंटेनस टेरेन हैव लॉट ऑफ अनडिलिटी, just like Himalayan terrain have been very rugged terrain, ठीक है। because of this रेक्टेंगुलर, अगर रेक्टेंगुलर में उस टेरेन को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो मे भी उसके साथ इतना जस्टिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ या हिल टेरेन हर एक स्क्वायर को वो स्क्वायर देख के वो हाइट का एल्टीट्यूड का वेरिएशन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। उसका अपना ही एक सरफेस होगा, इसमें क्या होगा, कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे लो होगा। इस तरह से कॉम्प्लेक्स फीचर, सरफेस फीचर्स हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स को हम लोग रिजॉल्व करने के लिए, इस तरह का कॉम्प्लेक्सिबिलिटी को हम लोग सॉल्व करने के लिए, रिलीफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पॉइंट फाइल। और उस पॉइंट को हम लोग इंटरकनेक्टेड करते हैं किसके थ्रू, ट्रायंगल के थ्रू, और उस टेरेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, टीम में रिप्रेजेंट। देयरफॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स आर रिक्वायर्ड प्रेजेंट इन द, जैसे इस तरह का रग टेरेन को, कॉम्प्लेक्स टेरेन को रिप्रेजेंट करने हम लोग टेरेन जैसा मॉडल्स को यूज जनरली करते हैं। तो एक तरह दो मेनली टेरेन हम लोग पॉपुलर टेरेन जीएस में रिप्रेजेंट के लिए यूज होता है, एक आपका डीएम हो गया, एक हो गया टीम। दोनों के बीच में बहुत बारीकी से अंतर है। तो सपोज हम लोग बात करें कि आपको सरफेस का एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पॉट हाइट लिया, या हम लोग ग्राउंड से, फील्ड से कोई डेटा ले रहे हैं, चाहे थियोडोलाइट से, चाहे आप टोटल स्टेशन से, या आप डम्फी लेवल से ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पॉट हाइट पहले कनेक्ट या डेटा फील्ड से कलेक्शन करके लाया, ठीक है। अब हम लोग अगर तीन मॉडल यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबके बीच में ट्रायंगल जनरेट करेंगे, ठीक है। आसपास में जो भी आपका नियरवुड नोड्स हो गए, ये अपने आप में क्या है, नोड्स या पॉइंट फाइल है, और उन सब पॉइंट फाइल को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम लोग उस लिंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक मिनट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब टेरेन एक दूसरे से दूर हो रहा है, मतलब सरफेस प्लेन हो रहा है अगर, तो ट्रायंगल क्या हो रहा है, ट्रायंगल एक दूसरे से दूर भाग रहा है। लेकिन जब सरफेस में पॉइंट ज्यादा है, मतलब एंडुलेटिंग ज्यादा हो रहा है, इस तरह का कोई फीचर हो रहा है, तो ट्रायंगल क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो जनरली अगर टीन की बात करें तो टीन सिंपली क्या करेगा, वो पॉइंट को इंटरकनेक्ट करेगा, ठीक है, आपस में। और दूसरी तरफ अगर डीएम की बात करें, ये क्या करेगा, एक दूसरे से इंटरपोलेशन करेगा। ये अननोन वैल्यू है, ये सब बीच में अननोन वैल्यू है, तो दोनों के बीच में वो एक ग्रिड का वैल्यू देगा। किसके बेस में, ये सेल और ये सेल, ये अपने आप में पॉइंट नहीं होगा, ये सेल वैल्यू होगा। तो इसके पास जो जो वैल्यू है, और उस वैल्यू के डेटा को देखते हुए इसके अननोन वैल्यू को क्या करेगा, फिल अप करेगा। इसको कहते हैं इंटरपोलेशन। हम आगे डिटेल में इंटरपोलेशन के ऊपर एक दो क्लास भी होगा, बहुत ज्यादा जियो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज होता है इंटरपोलेशन। तरह तरह के इंटरपोलेशन टेक्निक्स होता है, हम लोग बात करेंगे वो सब चीज को, ठीक है। तो तरह तरह के इंटरपोलेशन टेक्निक्स होता है, तो उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को देख रहे हैं अभी जो हम लोग का यहाँ पे है कि बेसिक आपका पॉइंट फाइल है, जो हम लोग का जेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, जेड मतलब हाइट है, और उसको आइदर आप टीन में रिप्रेजेंट करेंगे, आइदर आप रास्टर में टीन में रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ ट्रायंगल जनरेट होगा, और डेलोनी का ट्रायंगुलेशन मेथड से वो जनरेट होगा। और आपका दूसरी तरफ क्या होगा, अगर आपका रास्टर डेटा है, वो आपका इंटरपोलेशन मेथड से वो पूरा सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा या हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो टीन क्या है, सरफेस रिप्रेजेंट ड्राइव बाय द इरेगुलर स्पेस
इनरेगुलर यहाँ पे हम लोग का समझना जरूरी है। ग्रिड या रास्टर डेटा होगा तो रेगुलर होगा, और 3 होगा तो इनरेगुलर स्पेस होगा पॉइंट, और जिसको हम लोग ब्रेक लाइन भी कहते हैं। इस सैंपल पॉइंट्स हैज एन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, और जिसके साथ जेड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे समझना है जो जेड वैल्यू होगा वो जेड वैल्यू को हम लोग कोई भी सरफेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा एल्टीट्यूड या हाइट को ही रिप्रेजेंट करे, ये मे भी पॉसिबल है वाटर टेबल को दिखाना चाह रहे या पोल्यूशन लेवल को दिखाना चाह रहे, जो आपको इंटरपोलेशन मेथड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह का चीज भी इसमें रिप्रेजेंट हो सकता है, लेकिन 3 अगर होगा उसमें तो ये जनरली इंटरपोलेशन मेथड यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल बनेगा। लेकिन जब इस तरह का कंडीशन में अगर रास्टर डेटा होगा, इंटरपोलेशन होगा, तो उसमें क्या होगा, इस तरह का डेटाबेस आपको दिखने को मिलेगा, यूज कर सकते हैं जिसको, ठीक है। तो ट्रायंगुलर इनरेगुलर नेटवर्क टीम जो है इज ए डिजिटल डेटा स्ट्रक्चर यूज इन ए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे हम लोग जीआईएस में यूज करते हैं, जो हम लोग का सरफेस को रिप्रेजेंट करता है डिजिटली, ठीक है। तो जनरली अगर डेफिनेशन की बात किया जाए, अ सरफेस रिप्रेजेंट ड्राइव बाय द इनरेगुलर सरफेस पॉइंट, और हम लोग कह सकते हैं सम ब्रेक पॉइंट लाइन, एंड ईच सैंपल पॉइंट हैज एन एक्स एंड वाई, और जिसके एक्स वाई एंड आर जेड वैल्यू, और जिसके जेड वैल्यू के बेस में ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेगा, और उस ट्रायंगल से सरफेस का रगनेस को या हम लोग इनरेगुलरिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो द ट्रीन मॉडल रिप्रेजेंट द सरफेस एज ए सेट ऑफ द कंटिन्यूअस अगर बात किया जाए, और नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें कोई भी ट्रायंगल जो होगा एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेगा। कैसे, हम थोड़ी देर बाद आपको एक एग्जांपल दे रहे, उसमें आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है कि जो भी ट्रायंगल बनेगा एक दूसरे से ये कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। Although there are some same kind of the contingency अगर बात करें ओवरलैप seen also in the raster data, हम लोग रास्टर डेटा में पहले अगर बात करें तो कुछ डेटा में मिक्सल यूज होता था। जनरली अगर बात किया जाए एमएसएस डेटा की, जब डेटा कलेक्शन होता था तो ग्रिड जो होता था, हर एक सेल साइज जो होता था वो क्या होता था कि रेक्टेंगुलर होता था, नॉट स्क्वायर से। तो इसीलिए तब क्या होता था, मिक्सेल होता था, एक दूसरे के साथ मिक्सेल होता था। लेकिन बाद में जो भी डेटा आया सैटेलाइट डेटा में, तो उसमें सब में आपका क्या हुआ, स्क्वायर शेप हुआ। तो इसीलिए तब मिक्सेल डेटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ओवरलैप की बात नहीं आएगा। तो जनरली हम लोग बात करें तो 3 जो होगा कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा जो उसका नोड्स होगा उसमें, ठीक है। लेकिन रास्टर डेटा में मे भी ओवरलैप कंडीशन पॉसिबल हो सकता है। विद इन द ईस्ट ट्रायंगल द प्रेजेंटेशन क्या करेगा, ट्रायंगल, हर एक ट्रायंगल जो बनेगा, ट्रायंगल का जो फेस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैसेट कहते हैं। ट्रायंगल का जो फेस होगा, जैसे हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा फैसेट का कॉन्सेप्ट। तो जनरली अगर आप बात किया जाए तो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट के जो भी आपका फेस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फैसेट। तो जनरली ये ट्रायंगल क्या होगा, फैसेट को रिप्रेजेंट करेगा। The triangle are made from the set of the point called the mass point. तो जो भी सेट पॉइंट होगा, जैसे 3 पॉइंट का जो बेस में जो ट्रायंगल जनरेट करेगा, तो इस तीनों पॉइंट को हम एक साथ क्या कहेंगे, मास पॉइंट कहेंगे। अब हम लोग उनके थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। डेलेनी का ट्रायंगल थ्योरी, इसमें क्या बता रहा है, डेलेनी एक रशियन मैथमेटिशियन था, इसने 1934 में ये कॉन्सेप्ट सामने लाया था। तो इनके अकॉर्डिंग आप अगर देखेंगे कि हर एक ट्रायंगल के बीच में एक सर्कल जनरेट हो रहा है, और ये सर्कल में जो भी सिर्फ और सिर्फ 3 ही पॉइंट इसमें आएगा, ठीक है। कोई भी आप बना के भी ट्राई करोगे तो आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। और ये ट्रायंगल में एक दूसरे के साथ जो 3 नोड के साथ इंटरकनेक्टेड हो रहा है, ये कभी भी ओवरलैप एक दूसरे के साथ नहीं करेगा, चाहे कितना भी। और एक चीज इसमें खासियत बात है कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें तो 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे होगा तो मतलब रास्टर डेटा होगा तो उसको आप क्लिप कर सकते हो, लेकिन अगर ट्रायंगल डेटा है तो ये कभी भी क्लिप पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप काटोगे तो क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कहीं पे ये छूटेगा, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा ये चीज,
The Delinica triangle theory is based on the proximal method that is satisfied कब हो रहा है? The required that the circle drawn through the 3 points or nodes, जिसको हम लोग ये nodes 3 point जो हम लोग draw कर रहे हैं, it should touch this point, it should touch circle को हम लोग कर रहे हैं 3 point को touch करेगा, but no other points should fall into the triangle. तो आप देखेंगे सर्कल के बीच में और कोई भी नोड्स इसमें टच नहीं करेगा। आप बना के भी हाथ में देखोगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगा। एंड तो यहाँ पे क्या होगा? द ट्रायंगल वी कैन से अ ट्रायंगल विल कंटेन नो ईच अदर नोड्स। ठीक है, तो ये जनरली डेलिनी का सिंपल एक थ्योरी है जिसमें 3 नोड के बेस में ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल और एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, और वो सर्कल जो आप सर्कल ड्रॉ करोगे 3 से नोड्स के बेस में, उसमें और कोई पॉइंट टच कभी भी नहीं करेगा। ये आपका मोटा मोटा डेलिनी का ट्रायंगल थ्योरी, और इसी ट्रायंगल थ्योरी के बेस में टीएम डेटा जनरली जस्टिफिकेशन होता है। तो ट्रायंगल डेटा जनरली हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोग इसको वेक्टर कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये ना वेक्टर है, ना रास्टर है, ना हाइब्रिड डेटा है। अपने आप में एक अलग डेटा है। 10 is neither a vector data or neither a raster data, but may be a exactly hybrid data in real. ठीक है, so 10 is a completely separate kind of data representation model, especially suited for the highly rugged terrain like mountainous or hilly region. ठीक है, 10 data represent the terrain surface as a set of the interconnected triangle facet. ठीक है, तो मेजर 4 टेबल्स क्रिएटेड। अगर बात करें 10 जब भी जनरेट होता है तो आपका 4 तरह का टेबल जनरली क्रिएट होता है। क्या क्या टेबल क्रिएट होता है? सबसे पहले आपका नोड टेबल। नोड टेबल मतलब लिस्ट ऑफ ईच ट्रायंगल एंड इट्स डिफाइन द नोड्स। मतलब आपका ये सपोज बन रहा है, तो ये बन रहा है तो कौन कौन सी नोड्स है? 1, 7 और 6। ठीक है, ये नोड्स, तो ये आपका नोड्स है। इसमें आपका 1, 6 और 5, 7 तीनों के मिक्स से ये एक ट्रायंगल बना, तो इसको हम लोग कहेंगे नोड टेबल। दूसरी तरफ एज टेबल। एज टेबल मतलब कौन कौन सी एज है। ए अगर बात करें तो इसका एज में कौन है? बी ट्रायंगल है और एक आपका के ट्रायंगल है। तो आपका ये एक के जो भी आपका एज होगा, एक ट्रायंगल बी होगा और एक ट्रायंगल के होगा। 3 नंबर टेबल बनेगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट टेबल। एक्स वाई मतलब हर एक नोड बनेगा तो एक्स वाई तो बनना ही है, तो एक्स वाई मतलब उसका हम लोग का जो भी कोऑर्डिनेट्स है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसको कैरी आउट करेगा। 4 नंबर उस पर्टिकुलर जो एरिया होगा उसका हर एक पॉइंट का वो या नोड्स का जेड वैल्यू मींस एल्टीट्यूड वैल्यू को यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 10 क्या क्या है? इन ए 10 देयर इज नो गैप, सो वी कैन से इट इज ए कंटिन्यूअसनेस ऑफ द ट्रायंगल। इसमें कोई भी गैप नहीं हो सकता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और ट्रायंगल वेरी इन द साइज बेस्ड ऑन द रगनेस और द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टेरेन। तो जितना कॉम्प्लेक्स टेरेन या फीचर्स आपको मिलेगा या सरफेस मिलेगा, उतना ही आपका 10 और बारीकी से छोटा छोटा ग्रिड या ग्रिड नहीं ट्रायंगल बनते हुए सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको एग्जांपल आप देखा जाए तो आप देखेंगे ये कंटूर फाइल है लेफ्ट साइड में आपके। तो यहाँ पे क्या है कि कंटूर जो है कहीं पे आप देखेंगे बहुत दूर दूर है, मतलब ये प्लेन एरिया है, और कहीं कहीं पे आपका कंटूर बहुत नजदीक है, मतलब आपका ये हिली टेरेन है। तो अगर सरफेस जहाँ पे प्लेन या फ्लैट एरिया है तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 3 है ये दूर दूर है ट्रायंगल, लेकिन जैसे जैसे सरफेस आपका या कंटूर एक दूसरे से नजदीक होते जा रहा है तो आपका जो भी ट्रायंगल है ये क्या हो रहा है? छोटा छोटा साइज से बन रहा है। तो 3 का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होगा दोनों में। एडवांटेज क्या है? टेरेन पैरामीटर लाइक स्लोप, एस्पेक्ट कैलकुलेट ईच टेरेन आर स्टोर एज ए एट्रीब्यूट इन द फैसेट। तो ऑटोमेटिकली 3 में आपको
कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है, जैसे हम कह सकते हैं कि स्लोप डेटा हुआ या एस्पेक्ट डेटा हुआ, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। दूसरी तरफ अगर बात किया जाए द एरिया इज कॉम्प्लेक्स रिलीफ, जैसे हिमालय टेरेन की बात किया है, माउंटेनस टेरेन की बात किया जाए, वर्क्स बेटर देन द रास्टर डेटा। ठीक है, मोर डिटेल अगर बात किया जाए, जितना हाइट में डेंसिटी में ज्यादा होगा, जैसे हम पॉइंट की बात करें, जिस पॉइंट से आप टीम बनाएंगे, तो जितना पॉइंट डेटा आपके पास ज्यादा होगा, ये मे भी हम कह सकते हैं कि रास्टर डेटा या डीएम डेटा के लिए भी लागू होता है, और आपका टीम डेटा के लिए जितना आपका ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगा, उतना आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा बेटर वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ब्रेक पॉइंट फीचर्स मोर एक्यूरेट। ब्रेक पॉइंट्स मतलब जो भी फीचर्स होगा, यहाँ पे हम आगे बात करेंगे हार्ड ब्रेक और सॉफ्ट ब्रेक। तो ब्रेक पॉइंट सिंपली हम लोग कह सकते हैं नेचुरल फीचर्स, जैसे रीच हुआ या आपका वैल्यू हुआ, बॉटम हुआ, इस तरह का फीचर्स जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रेक पॉइंट। तो ये ब्रेक पॉइंट किस में होगा कि टीन में बहुत बारीकी से दिखाई देगा, जो मे बी रास्टर फाइल में इतना बारीकी से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, दूसरी तरफ डिसएडवांटेज की बात किया जाए, सिग्निफिकेंटली मोर प्रोसेस रिक्वायर्ड, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। टीन फाइल टू स्टार्ट मतलब इसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है। एरर अलोंग द एज एरिया में ट्रायंगल बन नहीं पाता, जिसमें आपका एरर जनरली जनरेट होता है। तो जनरली अगर हम लोग डीएम की बात करें और आपका टीन की बात करें, लेफ्ट में आपका रास्टर बेस फाइल है और आपको टीन जो है ये आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है। ये आपको लग रहा है कि डीएम ही अच्छा दिख रहा है सरफेस को, लेकिन एक्चुअली क्या है कि आप इसको अगर जूम करेंगे तो आपका एज इसका फट जाएगा। ठीक है, उसमें ग्रिड दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि टेरेन जैसे जैसे आपका कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, छोटा छोटा आपका टेरेन या ट्रायंगल बनते जा रहा है इसमें। तो दोनों में हम लोग अगर बात किया जाए, डीएम हैव ए क्रिएट अ स्लोप, एस्पेक्ट और शेड रिलीफ प्रोडक्ट, ये अलग अलग प्रोडक्ट है जो अलग से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बट इन द टीन डेटा दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट ऑटोमेटिकली। टीन लुक लाइक अ बेटर because of in the teen we can not see the age problem। ठीक है, टीन में हम लोग एज प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता, जो आपको रास्टर डेटा में जूम करोगे तो आपको एज प्रॉब्लम दिखाई देगा। तो ये दोनों में मेरिट और डिसमेरिट की बात करें, उसी तरह से अगर टीन की बात किया जाए, एडवांटेज इन कंपेयर टू रास्टर या डीएम की बात की, एबिलिटी टू डिस्क्राइब द सरफेस, डिफरेंट लेवल ऑफ द रेजोल्यूशन, एफिशिएंसी इन द स्टोरिंग डेटा। फिर दूसरी तरफ अगर रास्टर डेटा की बात किया जाए तो इजी टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा। ठीक है, रास्टर डेटा क्योंकि एक सिमल्टेनियस कंटीन्यूअस फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट होता है, तो इजी टू रन, किसी भी मॉडल में रन करने में इजी पड़ता है इन कंपेयर टू टीन डेटा की बात किया जाए। ठीक है, अब इसका एडवांटेज अगर इजी टू इंटीग्रेशन विद द रास्टर, मतलब अदर इन डेटा के साथ, अगर अदर थीमेटिक डेटा के साथ किसी डेटा में रिप्रेजेंट करना है तो आपको रास्टर डेटा इजी पड़ेगा। फिर इसी तरह से अगर स्मूथ और मोर नेचुरल अपीयरेंस एंड ड्राइव द टेरेन फीचर, ये सारी चीजें आपको टीन डेटा में और रास्टर डेटा में दिखाई देगा। एडवांटेज अगर नीचे वाला डिसएडवांटेज होगा, इन मेनी केसेस रिक्वायर द विजुअल इंटीग्रेशन मैन्युअली कंट्रोल और द नेटवर्क। और दूसरी तरफ अगर रास्टर डेटा की बात किया जाए तो इसमें क्या होगा, वेरियस ग्रिड साइज, अगर अलग अलग ग्रिड साइज होता है, रिफ्लेक्टेड एरिया अगर हम बात किया जाए तो इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तब हम इतना बारीकी से उस डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जो सिंपल सी अगर बात किया जाए तो आपका एक ब्रेक पॉइंट जो हम लोग थोड़ी देर पहले बताया, मतलब जो भी नेचुरल फीचर्स है, जैसे किसी जगह पर फॉल्ट गया है या किसी जगह के ऊपर आपका सिंपली कोई लिगामेंट है या ड्रेनेज, मतलब नेचुरल कोई फीचर्स पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहा है, इस तरह का कोई डेटाबेस को हम लोग जब कंट्रोल करता है तो इसको हम लोग कहते हैं हार्ड ब्रेक। ठीक है, तो जनरली हम लोग वेल नोन, जो हम लोग को पता है कि वो एरिया में नेचुरल फीचर्स जो है वो आसपास के पूरा जियोग्राफी को कंट्रोल कर रहा है। अब देखेंगे बहुत सारे फीचर्स आपको जनरली, ये ड्रेनेज वगैरह कहीं पर भी बड़ा कोई नदी होगा, फॉल्ट होगा, तो आपको ये दिखाई देगा। तो वेल नोन आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो हम लोग जनरली वो हार्ड ब्रेक कहते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा वो जब कंट्रोल नहीं करता है
तो हम लोग इसको सॉफ्ट ब्रेक करते हैं। अगर आपको उस एरिया के बारे में नॉलेज नहीं है कि इस तरह का कोई फीचर्स आसपास के जियोग्राफी कंट्रोल नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ पे नो ब्रेक। तो ऑप्शन में आता है आपके सॉफ्टवेयर में, जब आप 3 से डीएम वगैरह क्रिएट करेंगे तो आपको पूछा जाएगा सॉफ्टवेयर कि आप हार्ड ब्रेक में करोगे या सॉफ्ट ब्रेक में करोगे या नो ब्रेक लाइन में काम करोगे, तो आपको यहाँ पे क्लिक को फिल करना होगा। तो जनरली अगर बात किया जाए तो हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट है, जिससे हम लोग का टीन हुआ, टीन में इस तरह का प्रोडक्ट दिखाई देगा। हार्ड ब्रेक में अगर बात करें या सॉफ्ट ब्रेक में बात करें, इस तरह से डीएम को अगर हम लोग बात करें तो डीएम कैसे हार्ड ब्रेक में दिखाई देगा, सॉफ्ट ब्रेक में कैसे दिखाई देगा, और 3D व्यू में अगर तीनों को देखें तो तीनों का अलग अलग फीचर। तो जितना हार्ड ब्रेक करेंगे, अगर मुझे पता है हिली टेरेन है, तो वो फीचर आपको और बारीकी से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हम लोग आज जो देखे कि डिजिटल टेरेन क्या है, टीन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और क्या क्या टीन और डीएम के बीच में क्या डिफरेंस है, और ये कैसे कौन सी एल्गोरिथम इसके पीछे काम करते हैं, ये सारी चीज को हम लोग आज देखा। ठीक है, तो कोई आपके कोई डाउट्स है तो आप यहाँ पे पूछ सकते सर जैसे डेम होता है उसी तरह से टीन का भी डेटा डाउनलोड करना पड़ता होगा ना सर बाहर से, कि उसको क्रिएट करना पड़ता है? क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, टीन को क्रिएट करना पड़ता है खुद से? हाँ, वो क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ पॉइंट फीचर्स चाहिए। अच्छा, या आपका कंट्रोल फीचर्स से भी, जैसे कोई एक एरिया का हम स्पॉट हाइट को ले लिए हैं पॉइंट में, दोनों तो उसको हम एक्चुअली क्या है कि टीन से जब हम किसी एरिया को बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टीन में उसी जगह के लिए यूज करूंगा अगर वो टेरेन रग्ड है, उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। ओके, क्योंकि फ्लैट एरिया में टीन का यूज करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे एल्टीट्यूड में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। लेकिन जब कोई हिली टेरेन होगा तो उस तरह का एरिया में हमें टीन यूज करना पड़ेगा। ओके, जैसे आप यहाँ पे कैसे बनाएंगे, आप सवाल ये है कि कैसे बनाएंगे, तो दोनों डेटा के लिए आपको पहले तो हाइट कुछ ऑब्जर्वेशन चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मतलब आप किसी स्पॉट हाइट जैसा कोई डेटा चाहिए, फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसको टीन बनाए या सीधा सीधा डीएम इसको क्रिएट करें। डीएम बनेगा तो एक सिंपल सी स्क्वायर शेप में वो डेटा को बनाएगा और इंटरपोलेशन मेथड यूज करेगा। ठीक है, लेकिन जब हम टीन की बात करेंगे तो ये जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उन ऑब्जर्वेशन का वो क्या करेगा, ट्रायंगल बनाएगा और आपस में उसको जोड़ते हुए डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। ओके ओके, मतलब इसको हम लोग जैसे डेम क्या होता है कि उसका अलग अलग जो सैटेलाइट है उससे क्रिएट कर लेता है वो, लेकिन टीन का कुछ वैसे अलग से कुछ नहीं है, उसको हम लोग को खुद से बनाना पड़ता है। नहीं, हाँ। ओके सर, यही कंफ्यूजन था। हाँ। और कोई? इंधा, पंकज? नो सर, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अच्छा, ज्योति? यस सर। हाँ, तो आपका दोस्त लोगों को बोलिए क्लास करने के लिए, क्यों नहीं आ रहा है? विक्रम? यस सर। समझ में आया? यस सर। संध्या? नो सर, हल्का फुल्का। हल्का फुल्का क्या समझ में आया? तो अब हम लोग थोड़ा सा प्रोजेक्ट के लिए बात करें। हाँ, प्रोपरली आप कंटिन्यू क्लास किया करो ना, कल दिन काम सीखना है ना आप लोगों को, तो क्लास करो, है ना? यस सर। हाँ जी। तो आप लोगों को आप जो आगे का प्रोसेस है, हम लोग बात वो भी कर रहे थे कि प्रोजेक्ट को लेके आप लोग का प्रोजेक्ट का क्या तैयारी हुआ सबका, जो सिनॉप्सिस का आप लोग रिप्रेजेंट करने वाले। आज आपका हो गया 3 तारीख, तो हम मान के चले 9 तारीख को आप लोग प्रेजेंट करोगे। आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है, इसी बीच कोई क्वेरी होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, 9 तारीख मंडे हो रहा है, मंडे को आप लोग सब अपना अपना सिनॉप्सिस को प्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो सिनॉप्सिस प्रेजेंट का डेट
आपका हो गया 9 नवंबर को, और उसके बाद आप लोग को काम बता दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम फाइनल कर देंगे हम लोग की तरफ से, और फिर आपका अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, तो 9 तारीख को आपका प्रेजेंटेशन होना है, सबका अपना अपना जो भी टॉपिक है, क्या डेटा यूज करें, जो आप लोग हम लोग लास्ट क्लास में बता भी दिए थे प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना है। कोई अगर तो प्रोजेक्ट नहीं लिया है तो अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी हम लोग ये समझ ले रहे हैं कि 9 तारीख को आपको प्रेजेंट करना है। 9 और मे भी हो सकता है कि 9 और 10 हो सकता है, दोनों दिन हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग प्रोजेक्ट में काम करेंगे, और इसमें सबको प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि सब तब पता चलेगा कि अगर इस तरह का फील्ड में अगर मैं काम करूं तो मेरा कोई फ्रेंड भी काम कर रहा है तो कैसे वो काम कर रहा है, तो ये हम लोग को क्वेरी या क्यूरियोसिटी होना चाहिए, तभी ना तो हमें इसका जो फील्ड होगा कि ये आपको अगर पता चले कि इस तरह का प्रोजेक्ट है तो मैं क्या डेटा यूज करूंगा, तो हम कोई स्पेशल कोई काम कर रहे हैं तो उससे हम सुन के कुछ चीज सीख सकते हैं। तो इसमें हम ये करेंगे कि सभी को अटेंड होना जरूरी है। ठीक है, और 9 तारीख को आप लोग का डेट फाइनल हो गया है, उस दिन आप लोग अपना जो भी सिनॉप्सिस है उसको प्रेजेंट करना है, प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस। ठीक है, कोई डाउट? सर ऑनलाइन डाटा चलेगा? कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी, हमें आपका एरिया कौन सी डेटा काम किया था? ग्राउंड वाटर। मिला कहीं पे सोर्स? नहीं। हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें डेटा अवेलेबिलिटी हमें दिक्कत है। ठीक है, जो डेटा आपको अवेलेबिलिटी है, जो आपको मिल जा रहा है, क्योंकि कोविड का सिचुएशन है, मैं ऐसे सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग बहुत ज्यादा इसके लिए ट्रेवल करो। ठीक है, बहुत सारे डेटा है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, तो उन सब डेटा के ऊपर आपको सर सीखना ऑनलाइन तो मिल जाएगा, तो कोई ऑनलाइन दिक्कत सर्च नहीं है। अगर हाँ तो देखो आप, ठीक है, कौन सी डेटा मिल जा रहा है, और अगर आप चाहो तो मुझे अलग से वो डेटा दिखा के एक बार डिस्कस भी कर सकते हो, किस कोई भी। ठीक है, अपना प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करना है तो आप कभी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो कल हम लोग और थोड़ा सा जानेंगे टीम डीएम के बारे में, प्रैक्टिकल का यूज भी सीखेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग सॉफ्टवेयर में इसको बनाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा एनर्जी मिलेगा जब आप लोग सब प्रेजेंट हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बताओ कि सब अटेंड हो। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा कोई ये नहीं करूंगा कि आपको अटेंडेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अटेंडेंस नहीं होगा तो मैं बोलूंगा आगे एग्जाम मत दो। ठीक है, देने नहीं देगा। तो एक्चुअली अभी तो क्या है, घर बैठे सब हो, ऑनलाइन ही तो करना है, तो फिर भी क्यों नहीं आ रहे सब, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग, मैं यही बोलूंगा कि आप लोग सीखो कुछ, ऐसे ही मतलब वेस्ट मत करो टाइम को। ठीक है, और काम सीखो, और हम लोग पहले आर्क में थोड़ा पहले सब काम को सीख लेते हैं, फिर हम लोग QGIS में भी इसको सीखेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग 4 बजे ही मिलते हैं, क्योंकि हम लोग का नया और एक सेशन शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो 2 बजे से हो रहा है, आप लोग का 4 बजे से हो रहा है। ठीक है, तो कल हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल 3 को ही और कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.